नमस्कार, स्वागत है संस्कृत साहित्य चैनल में। नीति शतक के 67वें और 68वें की चर्चा कर रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते स्वात्यां सागरसूक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते। अन्वय देखें। संतप्त अयसि संसितस्य पयसः नामापि न ज्ञायते ततेव नलिनी पत्रस्थितं सत मुक्ताकारतया राजते ततस्वात्यां सागरसूक्तिमध्यपतितं सतमौक्तिकं जायते प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुणेन एव संसर्गतः जायते। प्रस्तुत श्लोक में कह रहे हैं कि स्थान विशेष के द्वारा किसी भी वस्तु का उत्कर्ष और अपकर्ष हो सकता है और होता है। स्वरूपतः कोई भी वस्तु उत्तम, मध्यम और अधम नहीं होती है। वह संसर्ग से उत्तम को भी प्राप्त हो जाती है और मध्यम अधम को भी प्राप्त हो जाती है। इसे सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, ऐसे भी आप ले सकते हैं। तो कहा कि अग्नि से समतप्त लोहे पर गिरे हुए जल का निशान भी नहीं दिखता। यदि जल की बात करें हम, तो अग्नि से यदि समतप्त लोहा है तो यदि जल उस पर गिरता है तो कोई निशान नहीं दिखता। तो संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते। फिर पुनः कह रहे हैं कि नलिनी पत्र स्थितम मुक्ताकार तदेव राजते। बोले परंतु यदि वह जल कमल के पत्ते पर गिरता है, यदि वही जल, तो वह मोती के समान दिखाई देता है। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते, अर्थात सुशोभित तो होता है। पुनः कह रहे हैं यदि वही जलकण जो है स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीप में गिर जाता है तो वह क्या हो जाता है? मोती। तो स्वात्याम सागर सुक्ति मध्यपतितम तन्मौक्तिकम जायते। यदि वह सीप पर गिर जाता वही स्वाति नक्षत्र में वही जलकण, तो मोती बन जाता है। तो कह रहे हैं कि प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतो जायते। तो यह अधम, मध्यम और उत्तम गुण ये जो मानवों में प्रायः ऐसा देखा जाता है, तो यह गुणों के संसर्ग से ही हुआ करता है। जैसे जल की तरह है, इन्होंने उदाहरण दिया, तो सत्संगति का प्रभाव ऐसा ही होता है। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। यह एक 19 मात्रिक छंद है। पुनः अगला श्लोक देखें। प्रीणाति यः सुचरिते पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमेच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे समक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रस्तुत श्लोकान्वय देखिए। यह सत सुचरिते पितरम प्रीणाति प्रीणय सत एव पुत्रः यद भर्तुः हितम् एव इच्छति तत्कलत्रं यद आपति सुखेत समक्रियं तन्मित्रम् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतं लभन्ते। श्लोक का भावार्थ जानिए। कह रहे हैं पुण्य लोग जो पुण्य वाले सुकृत वाले होते हैं उन्हें जगत में 3 वस्तुएं सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। कह रहे पहली वस्तु सन्मित्र
प्रीणाति सुचरिते पितरम सपुत्रो। ऐसा पुत्र जो अपने अच्छे आचरणों से पिता को प्रसन्न करता है, तो बोले वही पुत्र। दूसरी बात कह रहे हैं, यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम। और जो अपने पति की भलाई करती है वही पत्नी कहलाती है। तीसरी बात कह रहे हैं, तन मित्रमापति सुखे च समक्रियम तत्। और जो आपत्ति में विपत्ति में सुख दुख में समान व्यवहार करता है वही मित्र क्या होता है, सन्मित्र कहलाता है। तो कह रहे हैं कि संसार में इन तीनों को पाना, प्राप्त करना, ये जो पुण्य लोग ही करते हैं, अर्थात सदाचारी पुत्र की प्राप्ति और आज्ञा पालनी पत्नी, हितकारिणी हो जो, और सुख दुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र। इन तीनों का लाभ मनुष्य को बढ़ने पुण्यों के द्वारा प्राप्त होता है। प्रस्तुत श्लोक में वसंत तिल का छंद है, उक्ता वसंत तिल का तभजा जगोगः। पुनः श्लोकों की आवृत्ति करेंगे। संतप्ता यशि संसितस्य पयसो नाम्नापि न ज्ञायते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते। स्वात्यां सागर सुक्ति मध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते। प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतो जायते। प्रीणाति सुचरिते पितरं सपुत्रो, यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम। तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यत् एतत्त्रयं जगत् पुण्यकृतो लभन्ते।